आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। तभी आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से मत्ती अध्याय 6 का 1 से 4 वचन लेकर आई हूँ, दान। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दान देने के विषय बाइबल क्या सिखाती है, आज हम यह देखेंगे। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहे थे इस वचन के द्वारा कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। भाइयों बहनों, ये वचन साफ साफ स्पष्ट करता है कि हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए दान पुण्य के काम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे करने का कोई लाभ नहीं। बहुत से मनुष्य बहुत से धर्म के काम करते हैं, दान दक्षिणा भी करते हैं, परंतु वह सब दिखावटी होता है, जिससे उनका नाम हो, लोग उनकी तारीफ करें, ऐसा कहकर कि ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना दान पुण्य करता है, ऐसी बड़ाइयाँ। परंतु बाइबल इसके विषय कहती है कि ये दिखावे के दान पुण्य से कोई लाभ नहीं, हमें स्वर्गीय पिता से इसका कोई भी प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। वह परमेश्वर दिखावे के दान से कभी प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि इसमें मनुष्य का खुद का स्वार्थ छिपा होता है, अपनी बड़ाई का, जो कि एक गलत विचारधारा है। तब आगे वचन में लिखा है कि इसीलिए जब तुम दान करो तो अपने आगे तुरई ना बजवाओ, जैसे कपटी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। और प्रभु कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तुरई बजवाना अर्थात अपनी प्रशंसा बटोरना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा करने को हमें मना करते हैं। वे कहते हैं कि ऐसा काम तो कपटी लोग सभाओं में गलियों में करते हैं, जिसके लिए परमेश्वर हम मनुष्यों को मना करता है और कहता है कि वे इसका प्रतिफल पा चुके। जो केवल संसारिक प्रशंसा पाना चाहते हैं, अनंत जीवन से फिर उनका कोई मिलाप नहीं होता। और वह कहते हैं कि हम उनके समान बिल्कुल ना करें, अर्थात दान देते समय अपनी प्रशंसा या दिखावा ना करें, उसका कोई भी प्रतिफल हम अपने स्वर्गीय पिता से कभी नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि संसार में बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो दान पुण्य और धर्म के कार्य तो करते हैं, परंतु केवल और केवल अपनी बड़ाई के लिए वे बड़ी बड़ी सभाओं में दान दक्षिणा देकर अपना नाम बटोरते हैं, जो कि गलत है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कैसा दान करना चाहिए, इसके विषय प्रभु हमें सिखाते हैं कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। और प्रभु हमें सिखाते हैं कि जिससे तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, क्या सीखा है हमने इस वचन से कि किस प्रकार हमें दान करना चाहिए। हमें दान सदा गुप्त में करना चाहिए, जिससे हमारे परमेश्वर से हमें सराहना मिले, किसी मनुष्य से नहीं। यह सही है मेरे प्रियो कि हमें दान पुण्य तथा धर्म के कार्य सदा करते रहना चाहिए। यदि परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है तो हमें सदा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, किसी न किसी तरह उनकी सहायता करनी चाहिए, पर सदा गुप्त में। अर्थात यह ज़रूरी नहीं है, अगर संभव हो तो हम अपने दान को गुप्त में दे सकते हैं, किसी अन्य संस्था के द्वारा। बहुत से ऐसे स्थान या ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दान देकर जतलाना आवश्यक नहीं होता कि यह दान या हेल्प हमने की है। हम उसे गुप्त में भी रख सकते हैं, क्योंकि ऐसे दिए दान का कोई लाभ ही नहीं जो मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए हो, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा से कोई लाभ नहीं। वह तो मात्र एक छोटी सी तारीफ ही है जो यहीं संसार ही में समाप्त हो जाएगी, परंतु परमेश्वर के द्वारा की गई तारीफ, उनके द्वारा दिया गया प्रतिफल अनंत काल तक हमारे साथ बना रहेगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम दान करें, भलाई के काम करें, परंतु अपनी व्यक्तिगत लाभ और तारीफ के लिए नहीं, वरन सच्ची मदद, सच्चा दान और सच्ची भलाई तो वह होती है कि जो गुप्त में की जाती है,
जो केवल हमारे परमेश्वर को पता होती है। दान तो कई प्रकार का होता है, पैसों का, वस्तुओं का या अन्य कई प्रकार का। जिसके भी हम योग्य हो हमें वैसा दान करना चाहिए, परंतु किसी प्रशंसा या बड़ाई की लालसा में नहीं, और ना ही दिखावा करके। उसका तो कोई लाभ नहीं, वरन लेने वाले को भी उस समय शर्मिंदगी महसूस होती है, जिससे हमारा पिता कभी प्रसन्न नहीं होता, जिसका कोई भी प्रतिफल हमें कभी भी नहीं मिलता। वरन ऐसा दान तो हमारे मनों में एक घमंड की आत्मा को, एक स्वार्थ की आत्मा को ही उत्पन्न करता है। आज तो बहुत से लोग दान पुण्य का, धर्म का कार्य करते हैं तथा उसकी बहुत सी फोटोज भी निकालते हैं। आपको लगता है कि ऐसे दान का वह कुछ भी प्रतिफल पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे दान का वह कोई भी प्रतिफल कभी भी नहीं पाएंगे, जिसमें केवल और केवल अपनी बड़ाई और अपना स्वार्थ और अपनी प्रशंसा ही छिपी है। तो मेरे प्रियो, इस वचन से हम अपने को भी जांच सकते हैं कि कहीं हम भी तो इसी प्रकार नहीं कर रहे। यदि ऐसा कुछ भी है तो हमारे मनों में तो आज ही से इस वचन के अनुसार हम अपनी विचारधारा को बदल सकते हैं और अपने दान पुण्य के कार्यों को भी बदल सकते हैं, और गुप्त में ऐसा करके अपने पिता परमेश्वर से, जो गुप्त में हमें देखता है, उससे स्वर्गीय आशीषों को और प्रतिफल को प्राप्त कर सकते हैं और सदा अपने जीवनों में परमेश्वर की बरकतों को पा सकते हैं। जब आप इस वचन के अनुसार दान दक्षिणा करेंगे और दूसरों की सहायता करेंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपको किस प्रकार आर्थिक उन्नति की ओर ले जाता है और अनंत काल तक सदा आपको आशीषित भी रखता है। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। यदि आप चाहते हैं कि इसे पाकर दूसरे भी आशीष पाएं, तो आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।